ओके गाइस वेलकम। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जीमेल आईडी जो हमें बनाना है, जीमेल आईडी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करो, कोई वेबसाइट चलाना चाहो, कहीं पे आपको साइन इन करना है, कहीं पे आपको आईडी बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आजकल जो है जीमेल आईडी बहुत कॉमन हो गया है। प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना है, ज़्यादातर अक्सर लोग जो स्टार्ट में करते हैं, तो कई बार लोग जाने अनजाने प्ले स्टोर के लिए ये जीमेल आईडी बनाते हैं। तो जीमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बनाना हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। आज क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, दोनों में आप एक काम कर सकते हो। आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे लिख लीजिए जीमेल क्रिएट अकाउंट, ऐसा कुछ लिखिए। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कोई ब्राउज़र में, जैसे कि मैं क्रोम में जाता हूँ और वहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। आपके सामने देखिए, क्रिएट जीमेल अकाउंट। मैंने टाइप किया क्रिएट जीमेल अकाउंट, सर्च किया, मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स आई। मैं इनमें से कोई एक वेबसाइट पे जाता हूँ। आप यहाँ देखिए थोड़े बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे पहले से एक आईडी दिखा रही थी, बट मुझे दूसरा अकाउंट चाहिए, तो यूज़ अनदर अकाउंट। अल्टीमेटली मुझे फिर से जाना है क्रिएट अकाउंट। वहाँ पे आपको देखो अलग अलग ऑप्शन है, पर्सनल यूज़, चाइल्ड, फॉर माई बिजनेस। आप पर्सनल यूज़ के लिए फ़िलहाल करिए। आपका जो फर्स्ट नेम है वो डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट नेम है वो अरुण है, और जो मेरा सरनेम है वो मौर्य है, तो लास्ट नेम में मैंने मौर्य डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं। कुछ बेसिक डिटेल पूछ रहा है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका मंथ, डे और ईयर डाल दीजिए। जेंडर डाल दीजिए, और आप अपना यूज़र नेम क्या सेलेक्ट करना चाहते हो आप डालिए। जो भी अवेलेबल आपको अकाउंट होगा, यूज़र नेम होगा, वो आपको मिलेगा। मैंने जो डाला वो नहीं मिला मुझे, तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने लिखा अरुण मौर्य 5443 2। देखते हैं अवेलेबल है क्या। ओके, ये अवेलेबल था। अब पासवर्ड क्रिएट करते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखें, पासवर्ड आप कैसा भी सेट नहीं कर सकते। गूगल ने इसको थोड़ा सिस्टम एडवांस किया है। उसमें आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जिसमें एक लेटर कैपिटल और स्मॉल भी होने चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। ये पासवर्ड जो है स्ट्रांग माना जाता है। तो गूगल भी क्या करता है, ऐसे पासवर्ड्स को एक्सेप्ट करता है, ताकि आगे चल के आपकी जीमेल आईडी हैक ना हो। तो आपका नेम, सिंबल और नंबर यूज़ करके आप पासवर्ड क्रिएट करिए। फ़ोन नंबर डाल दीजिए जो आपको जीमेल से कनेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। कभी आपको अगर आईडी पासवर्ड भूल जाए तो आपको आईडी रिकवर करने के लिए बहुत आसान पड़ता है। ओटीपी आएगी मुझे, मेरे मोबाइल पे 6 डिजिट की गूगल की ओटीपी आएगी। वो ओटीपी को मुझे यहाँ पे डालना है, सबमिट करना है। ओटीपी पुट करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। रिकवरी ईमेल है, अगर आपको दूसरा ईमेल आईडी याद है प्लीज़ डालिए। मैं स्किप कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है। दूसरा ईमेल आईडी भी जोड़ सकते हैं आप। मेरी बेसिक डिटेल को दोबारा दिखाएगा और वो आगे प्रोसेस करेगा। कुछ चीज़ें हैं, पढ़ना है तो पढ़िए, एक्सेप्ट करना है उसे, वरना वो आगे नहीं जाएगा। तो मैं आई एग्री कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ आपको दिख रहा है। मेरा जीमेल अकाउंट क्रिएट तो हो गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, गूगल सर्च है, मैप है। जितनी चीज़ें सब आपके जीमेल अकाउंट से जुड़ी हुई है। एग्जांपल के तौर पे जीमेल है जो आप ज़्यादा यूज़ करोगे। गूगल मीट है, हैंग आउट है, चैट वगैरह के लिए। आप जो अपने कॉन्टैक्ट भी सेव करते हो गूगल में, ड्राइव है। जो रेगुलर यूज़ करने वाले लोग हैं जीमेल अकाउंट को, ड्राइव बहुत यूज़ करते हैं। प्ले स्टोर, फोटोज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल में ओपन करके देखते हैं हम लोग,
जीमेल की कुछ चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। आपके सामने इनबॉक्स है, स्टार्ट मैसेज है, स्नूज़ है। इस चीज़ पे मुझे दूसरा एक अलग से सेशन बनाना पड़ेगा जीमेल अकाउंट के लिए। फिलहाल हम बेसिक बेसिक चीज़ें देखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई इंसान स्टार्ट में एक्सेल सीखना चाहता है और थोड़े बहुत चीज़ें उससे एक्सेल के बारे में समझ में आ रही है, वो कौन सी चीज़ों पे प्रैक्टिस करे। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं। आप जब पहली बार एक्सेल को प्रैक्टिस करते हो, एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गया, ये लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कुछ सैंपल प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपके पास क्रोम है, आप क्रोम में जाइए। मान लो मैं एक्सेल या गूगल शीट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने एक न्यू शीट लेने को जाता हूँ। मैं इसमें एक गूगल शीट ओपन करता हूँ, ब्लैंक। ये रही मेरी गूगल शीट, जो एक मैं पहले ब्लैंक लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पहली बार एक्सेल या गूगल शीट में प्रैक्टिस करना है, मुझे एक सैंपल समझना ज़रूरी है, जो अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करने पे मुझे ज़्यादा समझ आएगा, जिसमें मैं अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ करके उन ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मान लो अगर मैं एक ऑनलाइन स्कोर शीट बनाता हूँ, और वो ऑनलाइन स्कोर शीट कोई मान लो गेम का ऑनलाइन स्कोर शीट होगा, तो सबसे पहले तो मुझे हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और हेडिंग के लिए पहले मैं डिसाइड करता हूँ मेरा जो कॉलम रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, कॉलम एंड रोज रहेंगे, वो कितने रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑनलाइन गेम लेता हूँ और उसके 4 राउंड लेता हूँ। तो पहले शुरू में मैं नेम्स ले लेता हूँ। अब नेम्स में पहला नेम फॉर एग्जांपल श्याम। उसके बाद विनोद। फिर अरुण। फिर विवेक। मान लो इन लोगों ने ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे टोटल 4 राउंड थे। तो मैं लिख देता हूँ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। और इन लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया था, तो इनका जब ऑनलाइन गेम का राउंड 1 था, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 था। फॉर एग्जांपल कि श्याम ने पहले राउंड में करीबन 20 स्कोर किया, दूसरे राउंड में 23, तीसरे राउंड में मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई और तो उसने 17 ही स्कोर किया, चौथे राउंड में उसने करीबन 30 स्कोर कर लिया। उसी तरह मैं रैंडमली कुछ नंबर, अलग अलग तरीके से कुछ नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 23, 25, 16, 30। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कोई नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 10, 15, 21, 25, ठीक है। और फोर्थ वाले भी मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। अगर ये ऑनलाइन कोर्स है, तो मैं इनमें काम कर सकता हूँ कि इनकी हेडिंग में लिख सकता हूँ ऑनलाइन स्कोर। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं शिफ्ट दबा के जो मेरा राइट एरो की है उसे दबा रहा हूँ, और ये अलग अलग कॉलम्स को, अलग अलग सेल्स को, सॉरी, मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मर्ज सेल, मैंने मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे लिए हेडिंग तैयार हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन गेम स्कोर्स। एक हेडिंग हो गई मेरे पास, ऑनलाइन गेम
स्कोर्स। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ पार्टिसिपेंट्स का, सीरियल नंबर। यहाँ पे पार्टिसिपेंट 1 2 3 4। अभी जिस कॉलम में भी या जिस रो में जब मैं काम करता हूँ तो मुझे उन्हें एक बॉर्डर देना रहता है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले तो मुझे सिलेक्ट करना है। मैं जितने कॉलम में काम करने वाला, जितने रो में काम करने वाला उतने को मैं सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे गया जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। जब मुझे बेसिक एक्सेल को या गूगल शीट को समझना है तो कुछ चीज़ों को पहले देखा जाए, ऑल बॉर्डर में कर देता हूँ इसको। अब ये जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 है, पहले तो मैं इसका टोटल करता हूँ। तो टोटल करने के लिए मैंने हेडिंग में डाल दिया टोटल। सकता हूँ उसमें मैक्सिमम, मिनिमम, और शुरू के हिसाब से मैं एवरेज भी ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ एक्स्ट्रा से काउंट। टोटल के लिए हमको सम का फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू सम, जहाँ से जिस रेंज से लेके जिस रेंज तक हमें टोटल करना है वो, तो उसको रेंज लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुद ऑप्शन आ रहा है C4 से लेके F4 तक, तो हमने क्लिक कर दिया, लिखना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे, इक्वल टू सम सी ब्रैकेट ओपन C4 सेमी कॉलन F4 ब्रैकेट क्लोज, और आप एंटर कर दोगे तो अ, उस रेंज में जितने भी नंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अब अगर मुझे इनको नीचे तक लाना है तो मैं एक काम और कर सकता हूँ। सेम चीज़ है, Ctrl+C, और नीचे आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सारे फॉर्मूले अपने अप्लाई हो जाएंगे। एक्सेल या गूगल शीट में ये चीज़ पहले से उनका स्मार्टनेस रहता है कि जो सिस्टम बना है वो समझता है कि हमें फॉर्मूला कॉपी करना है, फॉर्मूले का स्टाइल भी कॉपी करना है। दूसरे में जो मैक्सिमम लिखा है थोड़ा एक जैसा ही है, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम का मैक्स, ब्रैकेट ओपन, हमारी रेंज होगी C4 से F4। तो इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें ऑप्शन मुझे जब खुद से आ रहा तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। C4 से जो मेरा C4, ये जो 20 है, ये जिस सेल में है वहाँ से C, यहाँ से और यहाँ से 4, C4 से लेके मुझे F4, ये जो 30 है मेरा F4 पे है। अब मैंने यहाँ पे सेम काम करता हूँ कि जो फॉर्मूला है मैं Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे मैं उसे Ctrl+V करके फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। मिनिमम के लिए भी लगभग एक जैसा है, इक्वल टू, मिनिमम के लिए MIN ब्रैकेट ओपन, रेंज ऑटोमेटिक दे दिया है C4 से G4, बट ये गलत है। हमें C4 से सिर्फ कहाँ तक चाहिए, F4 तक। ये टोटल वाले को भी ले रहा है। मैं इसे एडिट कर देता हूँ, लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके इसे सही कर सकता हूँ। मुझे चाहिए C4 से सिर्फ F4 तक, और मैं कर देता हूँ एंटर। Ctrl+ एंटर करने बोल रहा है, मैं कर देता हूँ, ऑटोमेटिक सब में फॉर्मूले अप्लाई हो गए। एवरेज के लिए भी इक्वल टू, पर कितना एवरेज के लिए पूरा एवरेज लिखना पड़ता है, स्पेलिंग जो है अधूरी नहीं रहती इसमें। ब्रैकेट ओपन, C4 सेमीकोलन F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और एक Ctrl+ एंटर कर दूंगा, सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे हर एक सेल में। ओके। काउंट का मतलब क्या होता है कि आप जितने रेंज को सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से जितने भी रेंज में कोई चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वल टू डाला, और इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंट, ब्रैकेट ओपन, फिर से मैं रेंज करूँगा C4 सेमीकोलन F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये सेम फॉर्मूला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V कॉपी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने मिली कि सब में 4 4 आया है। 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ जितने भी रेंज हमने सेलेक्ट किए सबके अंदर कोई ना कोई नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ
E5 में आके 16 को मैं हटा देता हूँ और ये एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखिए काउंट में क्या आ गया, 3। यहाँ पे मैं वापस वो नंबर ले आता हूँ Ctrl+Z करके, वापस से यहाँ क्या आ गया, 4। ओके, ये तो बात रही, थोड़ा आपने बॉर्डर बना दिया, उसमें कुछ चीज़ें फॉर्मूले लगा दिए, बेसिक बेसिक फॉर्मूले है ये जो हमको आने ही चाहिए। अब अगर हेडिंग है तो हेडिंग थोड़ी बोल्ड होती है, तो हेडिंग पे जाते हैं। बोल्ड के लिए यहाँ पे आप देखिए बी है, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज के भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज करेगा, और ये जो है बैकग्राउंड का भी कलर चेंज करेगा उस सेल के। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड के कलर चेंज के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, येलो दिख रहा है, ओके। और मैं फ्रंट फ्रंट के कलर के लिए कोई और कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड का कलर है और जो ऑनलाइन गेम स्कोर लिखा हुआ वो भी चेंज हो गया। हेडिंग को आप थोड़े अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। कभी भी आप एकदम स्टार्ट करते हो तो बेसिक बेसिक चीज़ें स्टार्ट किया करिए। एकदम स्टार्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ईजी पड़ती हैं, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। कभी आप अगर कुछ लिखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा नाम लिखूँ यहाँ पे अरुण, तो अरुण लिखते टाइम पे मुझे ये भी जो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख सकते हो, फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल है, मैं दूसरे स्टाइल में भी अपना नाम लिख सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो। तो आप स्टार्टिंग जब करते हो तो आप कोई भी एक्सेल हो उसके अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करिए, तब जाके वो ऑप्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, जो मैंने ऑनलाइन गेम स्कोर लिखा था, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट के वक्त ये देखिए लेफ्ट लिखा है, अगर मैं इसे सेंटर करता हूँ तो ये ऑनलाइन गेम स्कोर जो लिखा हुआ था अपने सिलेक्टेड पार्ट्स के मिडल में आ जाएगा। फिलहाल बेसिक वीडियो था ये, तो आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। लास्ट में इसको सेव करने का तरीका बता देता हूँ। आप अगर इसको ऑनलाइन बना रहे हो, जीमेल आईडी ईमेल आईडी साइन इन करके बना रहे हो आप, तो आपको कहीं पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शीट का नाम लिख दिया ऑनलाइन स्कोर शीट। अगर आप इसको फाइल में सेव करते हो, मतलब अगर एक्सेल में बनाते हो, तो आप इसको फाइल में सेव करना पड़ेगा आपको। थैंक यू। ओके दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हम जब अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमें उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो अक्सर हमें एक्सटर्नल ऐप यूज़ करते हैं। बट जो कुछ लोगों को पहले से पता होगा, ये जानकारी होगी, नहीं पता होगा, तो इस वीडियो में हम उसकी जानकारी देते हैं आपको। एमएस वर्ड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा, आपके जो एमएस वर्ड का ऑप्शन है, हम उसमें जाते हैं पहले। मान लीजिए आपने कोई फाइल क्रिएट किया ब्लैंक में या समवेयर एल्स, आपने कोई फाइल क्रिएट किया, वो फाइल को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप, मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखा हूँ समथिंग, और मैं उसको आपके सामने ओपन करता हूँ। ये जो फाइल है मेरे सामने वर्ड में, आप देख सकते हो, इसमें मैं जो कोई चीज़ हटा भी सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ फिलहाल बिना इसको चेंज किए। तो अगर मैंने कोई फाइल बनाया है, मैं चाहता हूँ उसको पीडीएफ में बना के मैं किसी को शेयर करूँ, और मैं कोई एक्सटर्नल ऐप भी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन ये पड़ जाता है कि आपके पास देखिए साइड में एक ऑप्शन होता है फाइल। मैं फाइल पे जाकर जब प्रेस करता हूँ, मुझे इतने सारे नंबर्स ऑफ ऑप्शन आते हैं। इन ऑप्शन से एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, और जब मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने देखिए एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, क्रिएट अ पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। मैं इस पे क्लिक करने के बाद मुझे पूछा जाता है कि आपने जो फाइल बनाई उसका नेमिंग क्या करना है, तो नेमिंग आप कर दो, और नेम के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पब्लिश। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से बनाया, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ बन के तैयार हो जाएगा। जो आपने वर्ड में लिखा था एमएस वर्ड में, वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे जो है पीडीएफ फॉर्म में बन के मिल चुकी है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, पूरा पीडीएफ के फॉर्म में है, और ये पीडीएफ आप किसी को भी शेयर करो। पीडीएफ की खासियत ये होती है कि वो जो उसका फॉर्मेट होता है वो चेंज नहीं हो सकता। तो कई लोग इसलिए किसी को कुछ शेयर करना हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में इसको
शेयर करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी आपके लिए।